घोड़े का सर कटा है, मेरा भी सर झुका है। घोड़े का सर कटा है, मेरा भी सर झुका है। हो तुम अभिमानी का मिटाना चाहिए, बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। हो बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। हो मैया जी के चरणों में ठिकाना चाहिए। हो मैया जी के चरणों में ठिकाना चाहिए। बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। हो बेटा जो बुलाए माँ को भगवान देवदेव महादेव को भाव से प्रार्थना करें। मैया जी के चरणों में ठिकाना चाहिए। मैया जी के चरणों में ठिकाना चाहिए। बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। ओ बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव और माँ आदि शक्ति को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए भाव से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें। साथ में बोलिएगा, विनय करिएगा।
देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी परकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा का शिव महापुराण की कथा वर्णन कर ध्रुमलोचन को मारने के लिए स्वयं भगवान नारायण ने मां आदिशक्ति की आराधना। मां जगदम्बा की आराधना, मां जगज्जननी की साधना स्वयं नारायण। कौन जिसको भगवान ना दिया? एक कथा आती है देवी भागवत में और शिव महापुराण में। हिमालय राज्य में धर्म पत्नी मेना नवरात्रे में 9 दिवस तक मां जगज्जननी आदिशक्ति दुर्गा मां सती की आराधना करती। कहते हैं प्रथम ज्योति का जो वर्णन किया गया है वो मीनावती के मां मीनावती ने जो भगवान मां आदिशक्ति मां सती मां जगज्जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी की जो आराधना भीतर की ज्योति प्रकट की अंदर। देवी भागवत में तो यहां तक वर्णन है कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन से लेकर पूरे वर्ष तक मैनावती ने मां आदिशक्ति दुर्गा भवानी मां सती की आराधना करी। शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक पूरे वर्ष। और जब 1 वर्ष तक आराधना मैनावती करती रही मां जगज्जननी मां सती दुर्गा भवानी की, तो भी जब मां सती मां दुर्गा भवानी प्रकट नहीं हुई तो फिर आराधना वापिस शुक्ल पक्ष की अष्टमी पुनः फिर मां सती मां दुर्गा भवानी स्वयं जगज्जननी जगदम्बा मां प्रकट। उस समय पर भगवान देवाधिदेव महादेव की धर्म पत्नी थी मां सती अर्धांगिनी। जिस समय पर मां सती का आवाहन मैनावती ने किया। देवी भागवत में प्रसंग मिलता है कि मां मैनावती हिमालय राज्य की धर्म पत्नी भगवान शंकर के साथ जो मां सती विराजमान है, सती की आराधना करती हैं और मां सती प्रकट होती है सामने। प्रकट होकर पूछा क्या चाहिए आपको? आपको क्या चाहिए? मैं आपको क्या दे सकती हूँ? मैनावती ने कहा कि बस एक निवेदन है आपसे, आप मेरी पुत्री बनिए, आप मेरी बेटी। मां सती ने शिव जी का स्मरण किया और कहा कि अगर मैं आपको वर दूं कि मेरे जैसी बेटी तुम्हारे घर में जन्म दे ले तो तुम उसे स्वीकार करो। मान लो मेरे जैसी बेटी आपके घर में जन्म ले तो उन्हें वर दे दूं।
हिमालय राज्य की धर्म पत्नी मैनावती ने कहा, आपके जैसी नहीं, आप ही मेरे घर में जन्म लो, मेरी पुत्री बनो, बस मुझे ही ले, बस और मुझे कुछ नहीं। वो कहते ना, कभी सती कभी गोरा कभी पार्वती, कभी सती कभी गोरा कभी पार्वती, शिव शंकर बने गोरा के पति, शिव शंकर बने गोरा के पति, कभी सती कभी पार्वती, भोले बाबा बने गोरा के पति, मेरे बाबा बने गोरा के पति। फिर से बोलो, कभी सती कभी गोरा कभी पार्वती, कभी सती कभी गोरा कभी पार्वती, भोले बाबा बने गोरा के पति, मेरे बाबा बने गोरा के पति, कभी सती कभी गोरा कभी पार्वती, कभी सती कभी गोरा कभी पार्वती, डमरू